अश्वगंधा अश्वगंधा नाम तो आपने बहुत सुना होगा। अश्वगंधा 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 एक पौधे की जड़ का पाउडर क्या इतना कमाल का हो सकता है? क्या फायदे हैं इस अश्वगंधा के? क्या महिलाएं अश्वगंधा ले सकती हैं? क्या अश्वगंधा लेने से वेट बढ़ता है? क्या गर्मियों में इसे ले सकते हैं? मार्केट से कौन सी कंपनी का अश्वगंधा लें? कौन से हैं वो 3 तरह के लोग जिन्हें अश्वगंधा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? अश्वगंधा को कब, कितनी मात्रा में और कौन सी प्रॉब्लम में कैसे लें ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके? ये कमाल की जड़ी बूटी जिसे लोग सिर्फ मर्दों की ताकत बढ़ाने के लिए समझते हैं, इसके मैं आपको 10 ऐसे बड़े फायदे बताऊंगा जो ना सिर्फ आयुर्वेद में वर्णित हैं बल्कि आज उन पे मॉडर्न साइंस की स्टैंप भी लग चुकी है। यूं ही आयुर्वेद में इसे टॉप का रसायन नहीं माना जाता। बहुत ही काम की होने वाली है ये वीडियो। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। अश्वगंधा, अश्व यानी घोड़ा और गंध यानी स्मेल, यानी वो चीज जिसमें घोड़े जैसी स्मेल आती हो। अश्वगंधा की जो जड़ है उसमें घोड़े जैसी स्मेल आती है। ताजी जड़ में ये स्मेल ज्यादा होती है लेकिन सूखने के बाद ये बहुत कम हो जाती है। अश्वगंधा की पॉपुलैरिटी मोस्टली इसकी जड़ के फायदों की वजह से है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि अश्वगंधा के पत्ते भी कमाल के हैं, खासकर मोटापा कम करने के लिए। इनफैक्ट इसके पीछे एक रियल स्टोरी भी है। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के आसपास आयुर्वेद के वैद्य मोटापा कम करने के लिए रोज 3 पत्तों को घिस के उसकी गोली बना के पानी के साथ निगलने के लिए देते थे, लेकिन बताते नहीं थे कि ये कौन सा पत्ता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक औरत जो उनसे ये दवाई लेती थी घर आई तो उस गोली में बाई चांस 1-2 बीज भी निकल आए। उसने उन्हें मिट्टी में बो दिया तो जो उसमें से पौधा निकला वो अश्वगंधा का पौधा था। तब ये बात खुली और तब से कुछ मॉडर्न स्टडीज भी इस पे हुई जिनका रिजल्ट बहुत प्रॉमिसिंग था। 2016 में नेचर मेडिसिन में छपी एक लैंडमार्क स्टडी में जब अश्वगंधा के पत्तों में मौजूद एक खास कंपाउंड को अलग करके हाई फैट डाइट पर रह रहे चूहों को दिया गया तो उनका बॉडी वेट 20 से 25% तक कम हो गया और फैटी लिवर भी घटा। ये कंपाउंड था विथाफरिन ए। साइंटिस्ट ने पाया कि ये कंपाउंड लेप्टिन रेजिस्टेंस को तोड़ने में बड़ा कारगर है। दोस्तों, लेप्टिन वो हार्मोन है जो दिमाग को सिग्नल देता है कि पेट भर गया है, अब खाना बंद करो। मोटापे में ये सिग्नल ठीक से काम करना बंद कर देता है, इसी वजह से ओवर ईटिंग होती है। विथाफरिन ए इस सिग्नल को वापस ठीक करता है। फिर 2024 में भी यही कंपाउंड लिवर सेल्स में नया फैट बनाने वाले स्विच को धीमा करता है, ऐसा पाया गया। इन्हीं प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स को देखते हुए आज कुछ आयुर्वेदिक कंपनियां अश्वगंधा के पत्तों के जूस बनाने लगी हैं। इनफैक्ट इसी बेसिस पे मैंने आपसे फैट लॉस डाइट प्लान वीडियो में सुबह अश्वगंधा जूस पीने की सलाह दी थी, जिससे बहुत लोगों को फायदा भी हुआ। दोस्तों, अश्वगंधा के पत्ते वजन घटाते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अश्वगंधा की जड़ खाने से वेट बढ़ जाएगा। इस वजह से भी बहुत लोग अश्वगंधा अवॉइड कर जाते हैं। लेकिन आयुर्वेदा और साइंस के बेसिस पे मैं क्लियरली एक बात बताना चाहता हूँ कि अश्वगंधा की जड़ वेट कम करने में भी हेल्पफुल है और वेट बढ़ाने में भी। एक बंदे का एग्जांपल लो जिसकी बॉडी में चर्बी बहुत है। उसका गोल है बॉडी फैट को कम करना और उसी हिसाब से उसकी डाइट और लाइफस्टाइल भी है। अब अगर वो अश्वगंधा की जड़ लेगा तो उसका वेट कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। दूसरी तरफ एक बंदा है जो जरूरत से ज्यादा पतला है। वो चाहता है कि उसका शरीर थोड़ा भर जाए, उस हिसाब से खाता पीता है, वर्कआउट करता है। वो जब अश्वगंधा लेगा तो उसका मसल मास बढ़ेगा। इसलिए अश्वगंधा की जड़ वेट बढ़ाती ही है, ये बात गलत है। इनफैक्ट अश्वगंधा की जड़ लेने से वेट कैसे कम होता है, इसके कई कारण हैं, जिसमें से एक इनडायरेक्ट रीजन ये है कि ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और यही इसका पहला खास फायदा भी है। दोस्तों, 2019 की एक स्टडी में 38 लोगों को लिया गया जो हाई स्ट्रेस में थे। उन्हें 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया। एक ग्रुप को 250 मिलीग्राम अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट दिया गया, दूसरे को 600 मिलीग्राम और तीसरे को प्लेसिबो टेबलेट, यानी एक नकली गोली जिसमें कुछ नहीं था। ना पेशेंट को पता था ना डॉक्टर को। डबल ब्लाइंड सेटअप था। 8 हफ्तों बाद रिजल्ट कमाल का था। दोनों अश्वगंधा ग्रुप्स में स्ट्रेस का स्कोर भी गिरा और खून में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल भी कम हुआ। बल्कि 600 मिलीग्राम वाले ग्रुप में तो कोर्टिसोल का लेवल 250 मिलीग्राम ग्रुप के कंपैरिजन में दुगना कम हुआ। प्लेसिबो ग्रुप में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई थी। साइंटिस्ट्स को रिजल्ट बहुत प्रॉमिसिंग लगे, लेकिन कंफर्म करने के लिए एक और स्टडी की गई। 60 लोगों को लिया गया जो स्ट्रेस से परेशान थे। आधे लोगों को रोज 240 मिलीग्राम अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट दिया गया, बाकी आधों को प्लेसिबो। किसे अश्वगंधा मिल रहा है और किसे प्लेसिबो, ये किसी को नहीं पता था। 2 महीने बाद रिजल्ट वही था। अश्वगंधा ग्रुप में एंजाइटी का स्कोर सिग्निफिकेंटली कम था, साथ ही सुबह का कोर्टिसोल भी गिरा। और दोस्तों,
इस बात का साइंटिफिक एविडेंस अब बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हाई स्ट्रेस सिर्फ मोटापा ही नहीं बढ़ाता, बल्कि बॉडी में ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन पैदा करता है जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अर्थराइटिस जैसी 36 बीमारियों की असली जड़ है। अश्वगंधा क्योंकि सीधा स्ट्रेस को कट करता है, जिससे अंदर की ये इन्फ्लामेशन शांत होती है और तभी बॉडी को खुद को हील करने का असली मौका भी मिलता है। अश्वगंधा का दूसरा बड़ा फायदा है कि ये नेचुरल हर्ब मेल्स में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है। दोस्तों, अश्वगंधा को आयुर्वेद में वजीकरना कहा गया है, यानी ऐसी जड़ी बूटी जो मर्दाना ताकत बढ़ाती है। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं, मॉडर्न साइंस ने इसे गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रायल्स में टेस्ट किया है। एक स्टडी में 40 से 70 साल के बीच के मर्दों को 2 महीने के लिए अश्वगंधा दिया गया तो उनका टेस्टोस्टेरोन 15% तक बढ़ गया। दोस्तों, 40 साल के ऊपर के लोगों का 15% टेस्टोस्टेरोन बढ़ना, और वो भी सिर्फ अश्वगंधा लेने से, ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसीलिए साइंटिस्ट ने अश्वगंधा को मेल फर्टिलिटी के लिए टेस्ट किया। रिजल्ट हैरान कर देने वाले थे। 90 दिन अश्वगंधा लेने पर स्पर्म कंसंट्रेशन 167% तक बढ़ा, सीमन वॉल्यूम 59% बढ़ा, स्पर्म मोटिलिटी 57% तक बढ़ी, साथ में कई और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी ऊपर गए। और खास बात, पूरी स्टडी में कोई साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ। दूसरी स्टडीज में भी 8 हफ्तों के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में लगभग 14 से 17% का नेचुरल इंक्रीज देखा गया। साथ में ईडी और पीई की प्रॉब्लम्स में भी इंप्रूवमेंट मिली। अश्वगंधा के मेल फर्टिलिटी और टेस्टोस्टेरोन के ऐसे जबरदस्त रिजल्ट्स को सुनकर महिलाओं को अक्सर डाउट होता है कि शायद उन्हें अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेस्टोस्टेरोन कोई साधारण हार्मोन नहीं, ये एक एडेप्टोजन है जो शरीर की जरूरत के हिसाब से काम करता है। इनफैक्ट इस पे स्टडीज हुई हैं कि जिन महिलाओं में लिबिडो लो था, यानी सेक्स ड्राइव की कमी थी, उनका अश्वगंधा खाने से वो बेटर हुआ। महिलाओं के वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को ठीक करने में अश्वगंधा का अच्छा खासा रोल है। इनफैक्ट इस पे भी एविडेंस है कि अश्वगंधा लेने से विमेन के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, जिससे इरेगुलर प्रॉब्लम्स की समस्या और उनकी एग की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। इसलिए मेन हो या विमेन, दोनों ही अश्वगंधा ले सकते हैं। दोस्तों, अश्वगंधा आपके शरीर की ताकत बढ़ाती है। आयुर्वेद में इसे बल्य यानी बल बढ़ाने वाली, पुष्टिकारक यानी शरीर को अंदर से पुष्ट करने वाली, रसायन यानी जो शरीर को जवान रखे, उम्र बढ़ाए और कमजोर टिश्यूज को फिर से मजबूत करने वाली कहा गया है। और यही बातें आज मॉडर्न स्टडीज भी कह रही हैं। 2015 में एक स्टडी में जिम जाने वाले यंग लड़कों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप को दिन में 2 बार 300 मिलीग्राम अश्वगंधा रूट का एक्सट्रैक्ट दिया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को नकली गोलियां। पता नहीं था कि किसे क्या मिल रहा है। वर्कआउट दोनों ग्रुप्स उसी तरह कर रहे थे, लेकिन 8 हफ्ते बाद अश्वगंधा लेने वाले लोगों का प्लेसिबो ग्रुप के कंपैरिजन में मसल स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ी, मसल साइज भी ज्यादा बढ़ा, फैट परसेंटेज ज्यादा गिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, वर्कआउट के बाद रिकवरी भी तेजी से हुई। यानी ये क्लियर हुआ कि अश्वगंधा लेने से मसल रिपेयर फास्ट हो जाता है। तो अश्वगंधा से सिर्फ घोड़े जैसी खुशबू ही नहीं आती, बल्कि इसको लेने से शरीर में घोड़े जैसी ताकत भी आती है। दोस्तों, अगर आपको शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी या थकान महसूस होती हो, ऐसा लगता हो कि बस पड़े रहो, तो कुछ दिन लगातार अश्वगंधा लेके देखो, आपको खुद फील होने लगेगा कि बॉडी में जान आ गई। इसका कारण रिसर्चर्स ने पाया कि अश्वगंधा लेने से VO2 मैक्स बढ़ता है। अब VO2 मैक्स क्या है? सिंपल शब्दों में, जब आप मेहनत या एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी ऑक्सीजन को कितनी अच्छी तरह से काम में ला पाती है, वही VO2 मैक्स है। मतलब अश्वगंधा खाने से बॉडी में ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन बेटर होती है, और सब कुछ ऑक्सीजन पे ही तो डिपेंडेंट है। इसलिए अश्वगंधा खाने से ना सिर्फ आपकी एंड्योरेंस बढ़ती है, बल्कि आपका हार्ट और लंग्स भी स्ट्रांग होते हैं। इसलिए ना सिर्फ वर्कआउट्स के लिए, बल्कि डे टू डे भी अश्वगंधा लेने से बॉडी के एनर्जी और स्टैमिना इंक्रीज होता है। हार्ट अटैक का रिस्क नीचे आता है और लॉन्जिविटी यानी उम्र बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, 2020 में 5 स्टडीज की कंबाइंड एनालिसिस का कंक्लूजन कहता है। आपको शायद सरप्राइजिंग लगे, लेकिन अश्वगंधा स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है, और इसके 4 सॉलिड कारण हैं। पहला तो ये कि आयुर्वेद में अश्वगंधा को रक्त शोधक यानी खून को प्यूरिफाई करने वाला माना गया है। चेहरे पे काले दाग धब्बे हों, पिंपल्स हों, इसका मूल कारण है खून का गंदा होना। अश्वगंधा इसे सही करता है। दूसरा, और ये 2020 की एक स्टडी में भी प्रूव हुआ कि अश्वगंधा एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी फूड है। स्किन की लेयर्स में हुई इन्फ्लेमेशन, जिस वजह से तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं,
उन्हें ये ठीक करने में मदद करता है। तीसरा हमने देखा ही है कि ये स्ट्रेस और कोर्टिसोल को कम करता है, और स्ट्रेस एक बड़ा कारण है जिस वजह से चेहरे पे झुर्रियां, फाइन लाइंस, डार्क सर्कल्स बनते हैं, जिससे बंदा 30 की उम्र में भी 40 का लगने लगता है। चौथा, और ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये धातुवर्धक है। दोस्तों, स्किन की किसी जिद्दी प्रॉब्लम में जब मेडिसिन असर नहीं करती तो आयुर्वेदाचार्य अश्वगंधा जैसी कोई धातुवर्धक हर्ब को साथ में इंक्लूड करते हैं। इससे बॉडी की सप्तम धातुएं पुष्ट होती हैं, जिससे मेडिसिन असर करने लगती है। कुल मिला के अश्वगंधा आपको अपनी उम्र से कम दिखने में और चेहरे पे वो बच्चों वाला ग्लो लाने में बहुत मदद कर सकती है। अश्वगंधा क्योंकि इन्फ्लामेशन को कम करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस में रखता है और शरीर की ताकत बढ़ाता है, इस कारण ये जॉइंट पेन रिलीफ के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। आयुर्वेद के हिसाब से बॉडी में पेन वात दोष के इम्बैलेंस से होता है, और अश्वगंधा वात शामक है, यानी वात दोष को बैलेंस करता है। इनफैक्ट आयुर्वेद के क्लासिकल महानारायण तेल जो बेस्ट ऑयल है बॉडी पेन के लिए, उसमें भी अश्वगंधा एक मेजर इंग्रेडिएंट है। अब इसी का मॉडर्न पर्सपेक्टिव सुनिए। घुटने के दर्द से परेशान 60 पेशेंट्स पर हुई एक स्टडी में 12 हफ्ते अश्वगंधा लेने पर उनके जोड़ों का दर्द, सूजन और स्टिफनेस काफी कम हो गई, और असर तो 4 हफ्ते में ही दिखने लग गया। एक और बात ये पता चली कि अश्वगंधा वही COX पाथवेज को ब्लॉक करता है जिसे आम पेन किलर्स ब्लॉक करते हैं, यानी एक तरह से ये नेचुरल पेन किलर जैसा ही काम करता है, पर साइड इफेक्ट्स के बिना। इसलिए आपको बॉडी में कहीं भी पेन होता हो, मसल्स में पेन हो या अर्थराइटिस हो, उस केस में अश्वगंधा को सप्लीमेंट करके देखें। मैं खुद ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने जॉइंट पेन में इसे ऐड किया और उन्हें इसका जबरदस्त असर दिखा है। दोस्तों, अश्वगंधा सिर्फ शरीर की ताकत ही नहीं बढ़ाती, बल्कि ये ब्रेन के लिए भी सुपर फूड है। मेमोरी वीक हो, एक जगह फोकस ना बनता हो, नेगेटिव थिंकिंग होती हो, अश्वगंधा बहुत हेल्प करती है। एक स्टडी में 50 ऐसे लोगों को लिया गया जिनकी मेमोरी वीक हो रही थी, चीजें रख के भूल जाना, नाम ना याद रहना, जरूरी बातें मिस कर देना, उन्हें इस तरह के सिम्टम्स आ रहे थे। इन्हें 8 हफ्ते तक 600 मिलीग्राम अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट दिया गया। रिजल्ट साफ था, उनकी मेमोरी बेहतर हुई, ध्यान ज्यादा टिकने लगा और दिमाग इंफॉर्मेशन को ज्यादा तेजी से प्रोसेस करने लगा। साइंटिस्ट ने पाया कि अश्वगंधा 2 चीजें करता है। एक तो कोलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है जो डायरेक्टली मेमोरी को बढ़ाती है। दूसरा, अश्वगंधा में मौजूद विथाफरिन ए नाम का कंपाउंड दिमाग के नर्व सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। और सिर्फ डे टू डे ब्रेन हेल्थ ही नहीं, अश्वगंधा ने ब्रेन की कई कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में एंजाइटी डिप्रेशन को कम करना, बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स को मैनेज करने में अपना लोहा मनवाया है। और दोस्तों, जब दिमाग इतना रिलैक्स और शांत हो जाए तो उसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है हमारी नींद को। आप देखो, अश्वगंधा का लैटिन नेम ही है विथानिया सोमनिफेरा। सोमनिफेरा यानी वो चीज जो नींद लाए। 2019 में नींद ना आने की वजह से परेशान जब लोगों ने अश्वगंधा को 6 हफ्तों के लिए लगातार लिया तो उनकी स्लीप क्वालिटी में 72% सुधार आया। दोस्तों, 72% एक बहुत बड़ा नंबर है। ये बात हम जानते ही हैं कि बॉडी की असली हीलिंग डीप स्लीप में ही होती है। जरा सोचिए, अगर नींद अश्वगंधा लेने से 72% इंप्रूव हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम्स आने से पहले ही ठीक हो सकती हैं। और खास बात, स्लीपिंग पिल दिमाग को दबा के जबरदस्ती नींद लाती है, इसलिए सुबह सर भारी होता है और बॉडी को इसकी आदत भी लग जाती है। जबकि अश्वगंधा का तरीका उल्टा है, वो नींद लाती नहीं बल्कि नींद ना आने की असली वजह स्ट्रेस और हाई कोर्टिसोल उसको कम करती है। इसलिए आज के स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और डिस्टर्ब स्लीप वाले एरा में जब दिमाग अपने आपे से बाहर होने लगता है तो मानो अश्वगंधा आपके दिमाग पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, कंट्रोल। अश्वगंधा का एक और फायदा है जो शायद आपको हैरान करे, और वो ये कि ये ब्लड शुगर को मैनेज करता है। 24 स्टडीज के एक रिव्यू में, जिसमें से 5 क्लिनिकल ट्रायल सीधा डायबिटिक पेशेंट्स पर किए गए थे, अश्वगंधा ने ना सिर्फ फास्टिंग ब्लड शुगर को कम किया बल्कि 3 महीने की एवरेज शुगर लेवल को भी नीचे किया। मतलब अश्वगंधा सिर्फ इंस्टेंट क्विक फिक्स ही नहीं बल्कि एक परमानेंट सपोर्ट भी है। अश्वगंधा में मौजूद वही विथाफरिन ए डायबिटीज के मूल कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, जिससे इसको लेने से ब्लड शुगर नीचे आने लगती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि डायबिटीज की दवाइयां छोड़ के अश्वगंधा खाने लग जाओ, लेकिन डायबिटिक लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट हो सकता है। दोस्तों, अब जब हम समझ ही गए हैं कि अश्वगंधा सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ के लिए नहीं बल्कि एक ऐसी हर्ब है जिसके बॉडी के अलग अलग एस्पेक्ट में पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, आइए अब बात करते हैं कि अश्वगंधा को कब, कितनी क्वांटिटी में और कैसे इस्तेमाल करें। पहले बात करते हैं कि कौन सा अश्वगंधा लें। देखो, मार्केट में जनरली
दो फॉर्म्स में अश्वगंधा मिलता है, या तो पाउडर फॉर्म में जैसे आयुर्वेद की अलग अलग कंपनियों का अश्वगंधा चूरन आता है, या फिर टेबलेट या कैप्सूल फॉर्म में जो आजकल कई ब्रांड्स बनाने लगे हैं। वैसे तो आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन मेरी पर्सनल सलाह ये है कि आप खुद पंसारी से या ऑनलाइन अश्वगंधा की जड़ें खरीद लो और 5 मिनट लगेंगे, खुद उसे मिक्सी में पीस के इस्तेमाल करो। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि इस तरह फ्रेश अश्वगंधा का जो फायदा मिलता है वो मार्केट के उन चूर्णों या गोलियों से नहीं मिलता। हाँ, मैं समझता हूं कि अश्वगंधा का टेस्ट कड़वा होता है, लेने में मुश्किल लगता है, लेकिन थोड़ा सा शहद मिक्स करके चटनी सी बना के ले लो, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बाकी अगर फिर भी नहीं ले सकते तो टेबलेट फॉर्म में ले लो, इसमें भी हो सके तो KSM 66 अश्वगंधा लो। दोस्तों, ये फुल स्पेक्ट्रम अश्वगंधा है जो 100% अश्वगंधा रूट से बनता है और इसमें 5% एक्टिव इथेनोलाइट्स मौजूद होने चाहिए। मैंने कुछ अनस्पॉन्सर्ड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। बाकी फिर भी मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि फ्रेश अश्वगंधा का पाउडर इस्तेमाल करो। अब बात करते हैं अश्वगंधा को कब लेना है। तो देखो, अगर रात को नींद ठीक से नहीं आती तो उस केस में सोने से पहले दूध के साथ लो। अगर आपको ऑफिस में दिन में बहुत स्ट्रेस रहता है, स्टूडेंट हो लेकिन माइंड की कंसंट्रेशन नहीं बनती हो, तो इसे ब्रेकफास्ट के बाद पानी के साथ लो। मसल बिल्डिंग करनी है, वेट बढ़ाना है, तो इसे या तो वर्कआउट के बाद लो, अगर पॉसिबल ना हो तो रात को दूध के साथ लो और दूध में भी हो सके तो थोड़ा घी मिला लो। जॉइंट पेन में अश्वगंधा को ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुने पानी के साथ लो। मेल और फीमेल फर्टिलिटी ताकत के लिए इसे रात को दूध के साथ लें। लेडीज इसे शतावर के साथ कंबाइन करें तो और भी बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। बाकी ये जनरल गाइडलाइन है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आपको जब कन्वीनियंट लगे तब ले लो। फ्रेश पाउडर को शहद या मिश्री में मिलाकर दूध या पानी के साथ। दोस्तों, अश्वगंधा के फायदे के लिए टाइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी और सही मात्रा। तो देखो, इसको अगर आप चूरन फॉर्म में ले रहे हो तो पहले आधे चम्मच से शुरुआत करो और फिर 15 दिन बाद 1 चम्मच की क्वांटिटी में ले सकते हो। अगर टेबलेट कैप्सूल फॉर्म में ले रहे हो तो पहले 1 टेबलेट से शुरुआत करो और फिर 15 दिन बाद 2 टेबलेट्स पे आ जाओ। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, अश्वगंधा को 2-4 दिन लेके छोड़ दिया तो असर नहीं दिखेगा। देखो, ये आयुर्वेदिक हर्ब है जिसका धीरे लेकिन पक्का रिजल्ट मिलता है, इसलिए कम से कम 2 महीने लगातार लो, फिर 15 दिन छोड़ दो, फिर दोबारा आप शुरू कर सकते हो। इससे बॉडी अश्वगंधा को लेकर यूज्ड टू नहीं होगी और उसका पूरा फायदा मिलता रहेगा। अश्वगंधा किसे नहीं लेना चाहिए? 3 तरह के लोग हैं जिन्हें इसे स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, बात करेंगे उनकी, लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं बायोमुनि का एडवांस्ड हेयर ग्रोथ ऑयल। दोस्तों, झड़ते बालों को रोकने के लिए, हेयर ग्रोथ को फास्ट करने के लिए ये एक नेचुरल हेयर ऑयल है। एक बार इसके इंग्रेडिएंट्स देखो, कैस्टर ऑयल, अनियन ऑयल, रोजमेरी, भृंगराज, पेपरमेंट और विटामिन ई जैसे हेयर नरिशिंग हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। और खास बात, इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं जो आपके बालों को नुकसान पहुंचाए। ना पैराबेंस, ना अल्कोहल, ना कोई आर्टिफिशियल खुशबू, ना कोई कलर, 100% नेचुरल है। आप इसको डेली हेयर ऑयल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इससे रात को सर की मसाज करके सुबह बाल धोएं, हफ्ते में 2-3 बार। इसमें मौजूद हेयर फ्रेंडली हर्ब से आपके बालों को प्रॉपर पोषण मिलेगा, जिससे रिजल्ट दिखेगा। बायोमुनि का ये 100% नेचुरल एडवांस्ड हेयर ग्रोथ ऑयल खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलना, जिससे आपको मिलेगा 10% ऑफ। वापस आते हैं और बात करते हैं उन 3 तरह के लोगों की जिन्हें अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए। पहले हैं प्रेग्नेंट लेडीज, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस कर मिसकैरेज कर सकते हैं। दूसरे वो लोग जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है। देखो, अश्वगंधा का फायदा नहीं मिलेगा अगर आपकी बॉडी में कब्ज है, बल्कि और कब्ज बढ़ सकती है। इसलिए पहले कॉन्स्टिपेशन ठीक करने की कोशिश करो, फिर इसे लेना। तीसरे वो लोग जिनकी बॉडी में एक्सट्रीम हीट है। देखो, अश्वगंधा गर्म है, लेकिन शिलाजीत जितनी गर्म नहीं कि इसको गर्मियों में ना ले सकें। लेकिन अगर बॉडी में पहले से ही एक्सट्रीम हीट के सिम्टम्स हैं, जैसे पाइल्स हो, हाइपर एसिडिटी हो, उन्हें फिर या तो अश्वगंधा को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए या फिर बहुत कम मात्रा में बॉडी का रिएक्शन नोट करते हुए हिसाब से लेनी चाहिए। दोस्तों, अश्वगंधा एक कमाल की हर्ब है, बेशर्ते आप इसे प्योर फॉर्म में कुछ दिन लगातार लें। आज ही इसकी फ्रेश जड़ लेके आइए और इस अद्भुत हर्ब का खुद चूरन बना के फायदा उठाइए। मैंने कुछ अनस्पॉन्सर्ड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। बायोमुनि का एडवांस्ड हेयर ग्रोथ ऑयल भी चेकआउट जरूर कर लेना। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।